अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो आज हम जिस इन्वर्टर की बात करेंगे वो है मैक्स पावर का VM2 मॉडल। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप इसके साथ कितने किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और कितनी बैटरीज लगा सकते हैं और इसके ऊपर जो है ना कितने सर्च पावर का जो है ना लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल MA इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको दोस्तों में शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते जाएं। तो ये है दोस्तों डाटा शीट। तो ये है 5 किलोवाट का VM2 इन्वर्टर। तो इसकी सबसे पहले जो है ना वोल्टेज रेंज, जो हम इसको PV वापडा से वोल्टेज दे सकते हैं 230 वोल्ट AC है, ये देख ले दोस्तों। और इसके बाद जो सिलेक्टेबल वोल्टेज है, यानी कि कोई एरिया है जिसमें आपके जो है ना वोल्टेज कम है तो आप उसी हिसाब से जो है ना इसकी सेटिंग में जाके हमें इसकी सेटिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ के बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्दी आएंगी हमारे इन्वर्टर्स के बारे में। तो इसके साथ ही फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज है और AC वोल्टेज जो है ना वो आप 230 वोल्ट AC के आउटपुट जो है ना इससे ले सकते हैं। सर्च पावर जो है ना उसमें 3 किलोवाट में 6000 kVA थी, तो इसमें 10,000 V है, यानी कि 10 kVA है। 10 kVA का इसके ऊपर सर्च पावर का लोड डाल सकते हैं। इसकी पीक टाइम में जो एफिशिएंसी है वो 90% है। तो ट्रांसफार्मर स्विचिंग टाइम ये तकरीबन सेम होता है। इन्वर्टर का वेव फॉर्म प्योर साइन वेव है। तो बैटरी वोल्टेज जो है इसके वो 48 वोल्ट है, यानी कि इसके साथ आप 4 बैटरियां सीरीज में करके लगा सकते हैं तो फिर ही आप 48 वोल्टेज जो है ना पूरे कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना इसकी फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज वो है 54 वोल्टेज। हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। जो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है वो 63 वोल्ट DC है, यानी कि जो इसकी ओवर चार्जिंग की रेंज है ना वो 63 वोल्ट VDC है। मैक्सिमम जो PV करंट है वो आप इसके साथ 500 वोल्ट DC के जो है ना रेंज तक पैनल्स की कनेक्शन कर सकते हैं। और मैक्सिमम PV रेंज जो है ना 4000 वाट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 4000 वाट के पैनल आप इसके साथ लगाएं। जो इसकी MPPT रेंज है वो 120 वोल्ट DC से 450 वोल्ट जो है ना DC तक, यानी कि अगर आप 120 वोल्ट से कम पैनल लगा देंगे तो ये ऑन नहीं होगा। 120 से यानी कि कम से कम 3 पैनल जो है ना सीरीज में होने चाहिए कम से कम, तो ये फिर ही ऑन होगा। तो इसके साथ आप 120 से 450 तकरीबन आप जो है ना 7 पैनल की 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो तकरीबन 330 वाट वाला पैनल 42 जो 100 बनेगा या इससे समथिंग, वो 4000 वाट ही तकरीबन ऊपर नीचे हो जाता है। इसके साथ मैक्सिमम जो सोलर चार्ज करंट है वो 80 एम्पेयर है, यानी कि जो सोलर से आप दिन के टाइम बैटरी को चार्ज करवाएंगे वो 80 एम्पेयर है। 80 एम्पेयर तक आप चार्ज करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 60 एम्पेयर पे चार्ज करवाएं, 40 एम्पेयर पे, जितने मर्जी एम्पेयर पे आप चार्ज करवाएं। लेकिन जो है ना इसमें जो AC चार्जिंग करंट है वो 60 एम्पेयर है, लेकिन ये जो चार्जिंग करंट है ये आपने कम रखना है, नहीं तो आपका बिल जो है ना वो सोलर लगाने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैक्सिमम चार्ज करंट जो है ना वो ये सेम बात है। इसके अलावा इसकी जो लेंथ विड्थ हाइट है वो बता दी गई है और वेट वगैरह इसी के बारे में सारा बता दिया गया। और एक बात ये है, जो इसका टेम्परेचर है वो आपने मेंटेन रखना है, यानी कि ऐसी जगह पे नहीं लगा देना इन्वर्टर को जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और वहाँ पे अगर आप बैटरियाँ भी रखेंगे तो आपकी जो बैटरियाँ वो उनको नुकसान होगा। तो आपने ऐसी जगह पे सिस्टम इंस्टॉल करना है जहाँ पे कम जो है ना टेम्परेचर हो, यानी कि 30-32, यानी कि छाँव में होना चाहिए सिस्टम। ये ना होना चाहिए कि डायरेक्ट जो है ना इन्वर्टर के ऊपर धूप पड़ रही हो और बारिश के मौसम में उसके ऊपर बारिश वगैरह पड़ रही हो
तो फिर जो आपका सिस्टम है वो जो है ना सूटेबल नहीं रहेगा। आपको बार बार जो है ना इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर का जो है ना देगा, फॉल्ट देगा, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। तो इसी लिहाज से जो पैनल्स वगैरह हैं उनका फ्रेम स्ट्रक्चर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अपने जो भी सिस्टम लगाते जाएंगे वो आपको वीडियो जो है ना वो हम दिखाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह रिव्यूज़ जो है ना इन्वर्टर्स के रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग के बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बनती जाएगी। और आखिर में मैं दोस्तों से, अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स।